अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर और आप तमाम व्यूअर्स को आज की इस न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं। यूट्यूब की सीरीज़ चल रही है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब के लिए आप टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करते हैं और समटाइम यूट्यूब का एक करियर को कैरी ऑन करते हुए आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपके टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं और अब आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से और मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से आप वीडियोस हासिल कर सकें। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस वीडियो को आपने स्किप करके आपने आगे बढ़ना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अभी से ही जो है वो इस टॉपिक को छोड़ दें, क्योंकि जब बातें मैं बताने वाला हूँ वो हर पॉइंट पर जब अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो को यूटिलाइज़ करेंगे अपने यूट्यूब के करियर में। सबसे पहला जो टॉपिक आपको मैं शेयर करने वाला हूँ वो है इंटरव्यूज़। आप क्या करें अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूब करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी सक्सेस पर्सन से या किसी ऐसे शख्स से कि जिसके पास कोई ना कोई स्किल हो, कोई ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी अचीवमेंट हो, तो आप उसके पास जाइए, जाकर वहाँ पर आप उनसे इंटरव्यू कीजिए। बेशक वो पॉलिटिशियन हो, वो किसी सेलिब्रिटी हो या सोसाइटी में कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन हो, लोगों में जाना जाता हो, साथ साथ वो एक इंस्पिरेशन भी हो लोगों के लिए, तो आप उनका इंटरव्यू जाकर कर सकते हैं। इस तरह आप अपना कंटेंट को बना सकते हैं। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आजकल लोग दूसरों को ज़्यादा जो है वो सुनते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो दिस इज़ अ गुड जॉब कि आप इसको भी परसू कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक जो आज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि आप जब यूट्यूबिंग करते हैं तो डेफिनेटली आजकल बुक रीडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। बुक रीडिंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है। बेशक डिजिटल ई बुक्स का एक रुझान बढ़ चुका है, फिर भी बुक रीडिंग का दोबारा से जो है वो ये एक ट्रेंड चल चुका है। तो आप क्या करें, कोई भी जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसके बारे में आके उस बुक का रिव्यू करें। ठीक है, उस बुक का रिव्यू करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट भी बन जाएगा। जो पढ़ा होगा उससे आप मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को या इंस्पिरेशन जिसने आपने हासिल की हो या वो स्टेटमेंट्स या कोट्स आपको पसंद आ गई हो या कोई उसमें स्टोरी है जो आपको पसंद आ गई हो, तो आप यूट्यूब के वीडियो के सामने आके आप उसको बयान कर सकती हैं या कर सकता है और इसी तरह उस बुक का रिव्यू दे दें। इसमें होगा क्या कि जिस तरह दूसरी तमाम यूट्यूबर्स को जो है स्पॉन्सर्स मिलते हैं, इसी तरह आपको स्पॉन्सर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको लोग बुक्स कंपनीज़ हैं, पब्लिशिंग कंपनीज़ हैं या जितने भी ये बुक शॉप्स हैं, वो आपको बुक्स भेजा करेंगे और आप रिव्यू भी कर सकती हैं। और यही काम इंस्टा पे भी आप उसको कैरी ऑन कर सकती हैं, जिससे आप एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी बनेंगे और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। राइट, तो आई होप ये बहुत ट्रेंडिंग है, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कि जब आप देखें, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं विजिट करते होंगे, अगर ये टॉपिक आपके लिए फिजिबल है तो अपने ट्रैवल्स को कवर करें, एडिट करें, उनके अंदर थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट करें और लोगों के साथ अपनी वीडियोस शेयर करें। लोग पसंद करेंगे और आजकल यही वो चल रहा है कि लोग जहाँ भी जाते हैं वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहाँ जो उन्होंने एक टाइम स्पेंड किया है उसको थॉरली जो है वो शेयर करते हैं, फ्रॉम दी डिपार्चर टू दी अराइवल। ठीक है, तो हर कोई एक्सपीरियंस वो वहाँ पर उस वीडियो में, उस एपिसोड में शेयर करते हैं और इस तरह लोग उनको देखते हैं और इसी तरह आप उन जगहों के बारे में गाइडेंस भी दे सकते हैं और लोग आपके उस गाइडेंस को लेकर हो सकता है कि विजिट भी करें उन एरियाज़ को। ठीक है, और लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। जब आप ट्रैवलिंग को प्रमोट करते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट वन दैट आई हैव इज, आप लोग क्या करें, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो गए या एंकर पर्सन्स हो गए या जितने भी ऐसे स्पीकर्स हो गए, सारों ने, इवन के टीचर्स ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली अपने अपने डोमेन में रहते वो काम सिखा रहे हैं चैनल्स के ऊपर, लेकिन करंट अफेयर्स के भी ऊपर काम कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में क्या होता है, कोई न्यूज़ वायरल हो गई है, आप उसके ऊपर अपना डिबेट कर सकते हैं, अपना मोटिव जो है वो लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा हादसा हो गया जिसको नहीं होना चाहिए था और आप समझते हैं कि इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं और ऑथेंटिक कमेंट पास कर सकते हैं, तो यू शुड कम अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड डू स्पीक।
अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है उस पर्टिकुलर हादसे के ऊपर बात करने के लिए, तो यू शुड डू दिस, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज़ आज के इस दौर में ट्रेंडिंग है, अगर आप लोगों से मुझे कोई सवाल करते हैं कमेंट में कि इन तमाम टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक अच्छा हो, तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट वन वो है स्किल लर्निंग। आजकल आप देख रहे हैं कि टेक्निकल स्किल्स की तरफ ज़्यादा रुझान है, लोगों की इंटेंशन इन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा है, ताकि वो कम वक्त में कोर्सेज करें, स्किल गेन करें, ऐसा स्किल जो कि लोगों में वैल्यू ऐड करता हो या लोग इंटरेस्ट लेके आपके उस नॉलेज को गेन करना चाहते हो, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर अपने चैनल के ऊपर शेयर करें। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक किताबों को या इस्लामिक कोर्सेज़ को आप ऑफ़र कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप उनको रिकॉर्ड करें, एडिट करें और अपने चैनल के ऊपर आप पब्लिश कर सकते हैं। इवन कि तजवीद के ऊपर आप क्लासेस बनाएं, इवन कि आप एक इंजीनियर हैं, आप उसके पर्सपेक्टिव में रखते हुए जो है वो आप क्लासेस कोर्सेज को ऑफर करें। मेडिकल के हैं, मेडिकल के आप वीडियोस बनाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और लोग उसके लिए सर्चिंग करते हैं। गूगल में जाके सर्च करें, जिस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा सर्चिंग होती है आप उसके ऊपर टॉपिक्स बनाएं। तो इसी तरह आप किसी भी डोमेन में आप स्किलफुल हैं, आप उस स्किल को जो है वो लोगों तक डिलीवर करें, लोग इंटरेस्ट लेके आपके उस स्किल्स को गेन करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। नेक्स्ट वन यही, इसी में ये बात आ जाती है टीचिंग। टीचिंग भी यही है कि आप नॉलेज को बेसिकली प्रमोट करें, नॉलेज को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपकी अपनी नॉलेज को दूसरों तक। तो आजकल यही चल रहा है कि फ्रीलांसिंग के लिए लोग तड़प रहे हैं, फ्रीलांसिंग के लिए लोग चाहते हैं कि कम वक्त में टेक्निकल स्किल्स को गेन करें और ऑनलाइन अर्निंग करें। और इसी तरह ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूबिंग के लिए, इवन कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मार्केट में इन है। तो आप उनमें से किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग स्किलफुल हैं तो आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएं, टॉपिक्स को आप रैंक करवाएं। देखिएगा चंद ही दिनों में लोग आपको देखेंगे भी, आपको आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे। नेक्स्ट वन स्टोरी टेलिंग। आपके पास अगर घर में कोई बुज़ुर्ग हैं या मोहल्ले में कोई बुज़ुर्ग है या आपको किसी भी स्टोरी को बहुत अच्छे वे में एड्रेस करना आता है, अच्छे वे में आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, तो आप क्या करें, स्टोरी टेलिंग की वीडियोस बनाएं। अब स्टोरी टेलिंग में आप अपनी ट्रैवलिंग को भी इस स्टोरी टेलिंग में जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप घर में कोई ऐसा काम हो रहा है उसको आप स्टोरी टेलिंग में बता सकते हैं। कुछ लोग बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो एक आम सी बात को भी बड़े ही मज़ेदार अंदाज में बहुत ही फ़नी वे में जो है वो एड्रेस करते हैं, बहुत फ़नी वे में जो है वो डिलीवर करते हैं। तो इस तरह लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप लोग इसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, प्लान करें कंटेंट को और वीडियोस बनाते रहें। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप फूड रेसिपी, अगर आप एक फ़ीमेल हैं, मेल हैं, आप फूड के ऊपर काम करें। फूड का बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में इन है, लोग भी डिमांड करते हैं और वो फूड जो कि देख रहे हैं कि विलेज फूड के ऊपर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आप विलेज फूड के ऊपर काम करें, आप नए से नए रेसिपीज़ को ट्राई करें और उनके ऊपर वीडियोस बनाएं, लोग आपको देखेंगे। आप अपनी रेसिपी को इंस्टाग्राम पे शेयर करें, यहाँ वीडियोस बनाएं, तो अपनी ट्रैफिक को आप अपनी सोशल मीडिया या अपने सोशल इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो आप रोटेट कर सकते हैं। आप उस सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट कर सकते हैं और इस तरह आप अपने व्यूअर्स से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने गौर किया और जो चीज़ें इस वक्त मार्केट में इन हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी। यकीनन ये बहुत कम है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चंद टॉपिक आपके लिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इन चंद टॉपिक्स में से आप कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करके इसके ऊपर काम करें और इनमें से कई टॉपिक्स आपस में जो है इंटर रिलेट हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या करें कि एक टॉपिक में अगर आप लोगों के पास मुश्किल हो रहा है कि टॉपिक को या प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है या फिर उसके वीडियो बनाने में मुश्किल हो रहा है, तो आप किसी दूसरे टॉपिक का सहारा लेते हुए फौरन से इस दूसरे टॉपिक का सहारा लेते हुए आप एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप जानना चाहते हैं तो एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, answerthepublic.com। आप उसके ऊपर जाइए, बेतहाशा वहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं लोगों के जो कि इस वक्त गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं और उनके आंसर नहीं हैं। और इसके अलावा आपको जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर रहते हुए आप उसके अंदर कंटेंट लेना चाहें, ये वहाँ से मिल सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप उसको भी वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। और आप यकीन जानिए ये वो टॉपिक्स हैं कि जिसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। तो आप बस सब्र रखें, कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट बनाकर चंद ही दिनों में या चंद ही महीनों में अपने यूट्यूब करियर को
एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अब तक सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आने वाले दिनों में लेकर आता रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम रज़ा हैकिल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।